आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेफ्रिजरेशन चैनल में, जहां हर वीडियो आपके हेल्प के लिए बनाई जाती है। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास के ज़रिए हमारे साथ, और हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 5 डेज़ 5 कैंडिडेट्स वाला। जो पुराना टेक्निकल आइडियाज़ में भी आप उसके ऐड वगैरह देख चुके होंगे। 5 डेज़ 5 कैंडिडेट्स में आपका फुल्ली प्रैक्टिकल क्लास रहता है। ऑफलाइन आपको आके यहाँ क्लास करना पड़ेगा मेरा वर्कशॉप में। और ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी जो चल रहा है ये 48 क्लास का चल रहा है, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्लीट हम लोग मदरबोर्ड, पावर सप्लाई और पीएफसी, पैनल, सॉफ्टवेयर, ये सब कवर किया जाएगा। दोस्तों, जहां आप फंसते हैं स्पेशली पीएफसी, मदरबोर्ड, पैनल और सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ जो है कवर किए जाएंगे पूरा इस ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, और आप नाम और एड्रेस के साथ अपना मुझे व्हाट्सअप करें। बाकी डिटेल्स आपको व्हाट्सअप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, पावर फैक्टर क्या है ये आपको मालूम चल ही गया होगा। और पीएफसी पावर सप्लाई, जैसे हम लोग पढ़े हैं पहले कि नॉर्मल पावर सप्लाई क्या है, उसका यूज क्या है, और नॉर्मल पावर सप्लाई में इससे कैसे अलग होता है पीएफसी पावर सप्लाई। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। और पीएफसी सर्किट में जो ट्रिपल स्टेज पावर सप्लाई जो बोला जाता है, उसको 3 स्टेज में सप्लाई यहाँ निकाला जाता है। तो उसको कैसे हम लोग यूज करेंगे और कैसे समझेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले आपका 1 नंबर पावर सप्लाई हम लोग बना देते हैं, जो कि नॉर्मल एसएमपीएस जैसा ही रहता है, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें एक पीडब्ल्यूएम ड्राइवर रहेगा, एक पीडब्ल्यूएम ड्राइव आईसी रहेगा, जहां से ड्राइव पल्स आउट होगा इस तरह से। और ये करंट सेंसिंग, ये सोर्स, ये गेट और ये ड्रेन। यहाँ पर ट्रांसफार्मर का यहाँ पर 330 वोल्ट डीसी, ये एसएम ट्रांसफार्मर, यहाँ पर इसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जिसका एक सिरा ग्राउंड रहता है। यहाँ से एक डायोड, उसके बाद एक कैपेसिटर, और ये ऑक्सिलरी रनिंग सप्लाई। इस जगह मेन फिल्टर, ये मेन फिल्टर है, और यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर,
ये ब्रिज रेक्टिफायर हो गया। यहाँ से स्टार्टिंग सप्लाई, ये स्टार्टिंग सप्लाई है, या फिर इसे काट भी सकते हैं यहाँ से, किसी किसी में अलग भी रहता है, या जोड़ भी सकते हैं। ये स्टार्ट सप्लाई है, ये स्टार्ट सप्लाई जो हाई वैल्यू का रजिस्टर रहता है यहाँ पर। यहाँ एक पॉइंट आउट, ठीक है। ये सप्लाई 12-18 वोल्ट का रहता है। ये स्टार्ट सप्लाई, ये फीडबैक का लाइन, ये और यहाँ पर डीसी बनने के बाद, यहाँ डीसी बनने के बाद यहाँ से एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, यहाँ से एरर एम्पलीफायर होते हुए फीडबैक लाइन। तो ये दोस्तों नॉर्मल एसएमपीएस का डायग्राम है। ये नॉर्मल एसएमपीएस का डायग्राम है कि वर्किंग ये कैसे करता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है, ये जब एक्टिवेट हो जाएगा, ये एसएमपीएस जब चालू हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से पहला सप्लाई बनता है आपका, जो कि 3.3 वोल्ट भी हो सकता है, 3.5 वोल्ट भी हो सकता है और 5 वोल्ट भी हो सकता है। ये तीनों में से कोई भी सप्लाई जो मेन बोर्ड को जाता है, ये एसटीबी सप्लाई पहला सप्लाई ये बनेगा। ये अगर नहीं बनता है पहले तो आपका एसएमपीएस पूरा डेड रहेगा, टोटल कंप्लीट पीएफसी पावर सप्लाई डेड रहेगा। पहले ये 1 नंबर स्टेज का सप्लाई है, पहला स्टेज का सप्लाई है, ये 1 नंबर सप्लाई है। पहले ये सप्लाई बनेगा 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट या 5 वोल्ट, या फिर बहुत सारे में 12 वोल्ट भी दिया रहता है, 12 वोल्ट भी दिया रहता है। मतलब मदरबोर्ड का वर्किंग का हिसाब से एक सप्लाई यहाँ से पहले निकलेगा जो कि मदरबोर्ड को जाएगा। उसके बाद स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद जब सप्लाई आता है मदरबोर्ड से, जो स्टैंड बाय रिलीज होता है, स्टैंड बाय एसटीबी ऑन, ये सप्लाई जब आएगा वहाँ से मदरबोर्ड से, कहाँ से आएगा? मदरबोर्ड से आएगा। ये सप्लाई जब मदरबोर्ड से आता है तब इस जगह जो ये सप्लाई है, ये जो ऑक्सिलरी रनिंग सप्लाई है 12-18 वोल्ट का, इसको हम लोग यूज करते हैं बाकी 2 स्टेज जो रहता है। क्या क्या रहता है बाकी 2 स्टेज? पहला रहता है यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर के बाद यहाँ पर डायरेक्ट कैपेसिटर लगा हुआ नहीं रहता है पीएफसी में। उसमें क्या रहता है, पीएफसी में क्या रहता है कि पहले आपका एक इंडक्टर रहेगा, कॉइल रहेगा, चौक रहेगा उसका, उसके बाद एक डायोड रहेगा, उसके बाद मेन फिल्टर लगा रहता है, इसके बाद 450 वोल्ट का मेन फिल्टर लगा रहता है। और यहाँ बीच में जो स्विच करेगा एक मॉसफेट से, यहाँ पर बीच में एक मॉसफेट से स्विच कराया जाता है। और जैसे आप जानते हैं कि ये बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट है, इतना दूर तक बूस्ट कन्वर्टर है। जब यहाँ पर बीच में हम लोग स्विचिंग करेंगे, इसको स्विच कराएंगे, इसको ऑन ऑफ कराएंगे, तब क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज आपका इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ मोटा मोटी मान लीजिए 300 से 330 वोल्ट रहना चाहिए,
नॉर्मल कंडीशन में जब आप पीएफसी ऑन कर दीजिएगा, पीएफसी बूस्टिंग सेक्शन जब चालू हो जाएगा आपका, ये सेक्शन एक्टिवेट जब हो जाएगा, पीएफसी बूस्टिंग सेक्शन, तब क्या होगा, यहाँ पर 300 से 380 वोल्ट तक आपका मिलने लगेगा सप्लाई, क्योंकि सप्लाई ये डेवलप कर देता है। ये जो होता है पीएफसी बूस्टिंग करने का स्टेज, इसको हम लोग दूसरा स्टेज कहते हैं। तो ये जो आईसी आपका वर्किंग करेगा, पीएफसी बूस्टिंग के लिए जो ड्राइव आईसी लगा रहता है, उसका वीसीसी, इसका वीसीसी कहाँ से आता है, यहीं से स्विच होके आता है। ये जो वीसीसी है, जो 12-18 वोल्ट ऑक्सिलरी रनिंग सप्लाई है, वहाँ जो ये सप्लाई बनता है 12-18 वोल्ट, वो सप्लाई लेके ही इसको हम लोग यूज करते हैं, वो सप्लाई ही यूज करते हैं हम लोग। तो ये दूसरा स्टेज में, तब इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कि ये सप्लाई जब तक नहीं बनेगा, ये एसएमपीएस ठप रहेगा 1 नंबर, तो पूरा आपका एसएमपीएस बंद रहेगा, क्योंकि यहाँ तो मेन दोनों आईसी का वर्किंग, वीसीसी आपका बंद हो जाएगा दोनों आईसी। और एक स्टेज रहता है जहाँ पर पुश पुल सर्किट हमारा लगा रहता है, या इन्वर्टर सेक्शन में उसको बोल सकते हैं, या एलसी रेजोनेंट सर्किट जिसको बोलते हैं हम लोग। और एक एसएमपीएस रहता है जिसमें आपका 12 वोल्ट 24 वोल्ट ये सब सप्लाई जहाँ बनता है, ये दूसरा स्टेज है। ये पीएफसी बूस्टिंग स्टेज है। यहाँ पर क्या होता है, 300 वोल्ट से 380 वोल्ट हम लोग बना देते हैं आगे के लिए, और ये 380 वोल्ट बनने के बाद कहाँ जाता है आपका, और एक पावर सप्लाई रहता है उसमें जाता है। उसका भी मैं डायग्राम बना देता हूँ, और उसके बाद तीनों सर्किट को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण इसका पार्ट 3 भी बनाया जाएगा अभी, और ज़्यादा लंबा वीडियो होने से देखने में भी परेशानी होती है, तो सो दैट इसका और एक पार्ट आएगा जिसमें पूरा डायग्राम बना के समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।